इंडिया टीवी, आपकी आवाज। For decades, Muslims have been offering namaz on road. The azan blares 5 times a day despite Supreme Court orders. Has Uddhav Thackeray invited all of them home, or has he even asked them to go inside and pray? No. He has a problem with Hanuman Chalisa, and that is why the Rana couple have been charged with sedition and put in jail. Also, sir, Shiv Sena is fighting on the who is, because he is saying that we are more Hindu and not BJP, because at the time of Babri demolition, BJP ran away. It is not a question of who is more Hindu. The Shiv Sena today is not the party that it was founded on. It is ironic that Balasaheb Thackeray's son today is scared of Hanuman Chalisa. Okay, sir, and burned and also dumped in the well after being gang raped. Crime against women has shot up drastically. Particularly women from the Dalit and marginalized communities are being targeted by men who mostly happen to be from the minority community. The Gehlot government is looking the other way purely because it wants to appease the community. We've seen that happen in Alwar, Rajgarh, Karoli, and even the Iftar party in which Chhabra riot accused was enjoying the Chief Minister's hospitality. So clearly law and order and governance has taken a back seat in Rajasthan. आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मेरा घर खुला हुआ है, आप मेरे घर पर आइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, लेकिन अगर आप दादागिरी दिखाएंगे तो आपको भी सेम फेस करना पड़ेगा। एक तरफ वो हिंदुत्व की बात करते हैं और एक तरफ वो इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते। दशकों से मुसलमान सड़कों पर उतरकर नमाज पढ़ते हैं। दिन में 5 बार आज़ान लाउड स्पीकर से करी जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई हुई है। क्या उद्धव ठाकरे ने इन सबको अपने घर बुला लिया है, या इन्होंने मुसलमानों को हिदायत दी है कि अपने घरों में जाकर नमाज पढ़ें? नहीं, लेकिन क्योंकि राणा दंपत्ति हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे और उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा से आपत्ति है, इसलिए उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया और उनको जेल में डाला गया। जी सर, शिवसेना की इस पर भी लड़ाई है कि कौन है कि बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के टाइम पर जो है बीजेपी भाग गई थी और वो अपने आप को हिंदू कैसे बोल सकते हैं? विषय ये नहीं है कि बड़ा हिंदू कौन है, विषय ये है कि शिवसेना जिन विचारों पर बनाई गई थी, आज उन्होंने उन सभी विचारों को त्याग दिया है। दुखद है कि बालासाहेब ठाकरे के पुत्र को आज हनुमान चालीसा से डर लगने लगा है। सर, राजस्थान में जिस तरह से हम वुमेन के अगेंस्ट क्राइम देखते हैं, एक और नया केस आया है, साथ रेप किया गया, उसे जलाया गया, उसे कुएं में डाला गया बाद में। इस तरह के गैंग रेप जो है हफ्ते में आप देखते हैं कि रोज एक न्यूज़पेपर में आप देखने को मिल जाए। राजस्थान में महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार लगातार बढ़ते रहे हैं। अमूमन ऐसा देखा गया है कि महिलाएं पिछड़े समाज से, दलित वर्ग से थी और उन पर अत्याचार और रेप करने वाले मुख्य रूप से मुस्लिम समाज से थे या माइनॉरिटी वर्ग से थे। गहलोत सरकार तुष्टीकरण के चलते इस पर कोई लगाम कसने को तैयार नहीं है। हमने देखा कि राजगढ़ में भी हिंदुओं को टारगेट किया गया, अलवर में भी इसी प्रकार से मंदिरों को तोड़ने के प्रकरण सामने आया, करौली में हिंसक घटनाएं हुई और छाबरा दंगों का जो आरोपी है वो मुख्यमंत्री के साथ इफ्तार मना रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि तुष्टीकरण किस चरम पर है, कैसे गवर्नेंस राजस्थान में समाप्त हो गया है और महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।